बढ़ते हैं खबरों की तरफ, जहां लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का कद बढ़ गया है। उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया है। अविनाश पांडे की जगह जीए मीर को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है। मीर को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निर्देश पर शनिवार को पार्टी में संगठनात्मक फेरबदल किए गए। बिहार के मोहन प्रकाश को बिहार प्रभारी, सचिन पायलट छत्तीसगढ़ के प्रभारी बने हैं, तो कुमारी शैलजा को उत्तराखंड का प्रभारी बनाया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी है। बता दें कि गुलाम अहमद मीर जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं, वो पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं। कांग्रेस ने कई राज्यों के प्रभारियों को बदल दिया, इसमें बिहार और झारखंड भी शामिल है। इस पर बिहार में खूब सियासत हो रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश में मोदी के सामने कोई विकल्प ही नहीं है। वहीं गठबंधन के नेताओं का कहना है कि बीजेपी के नेता देखते रह जाएंगे और लोकसभा चुनाव में इंडिया की बम्पर जीत होगी। यही तो दुर्भाग्य है कि कांग्रेस देश में बीजेपी का चुनौती नहीं बन पा रही है। थोड़ा हम लोगों को भी मजा आता जब कांग्रेस चुनौती हम लोगों के लिए बनती लड़ने के लिए, लेकिन कांग्रेस का नाम कांग्रेस आई नहीं, कांग्रेस गई हो गया है। अब जब प्रियंका गांधी प्रभारी बनती हैं तो कुछ नहीं कर पाती हैं, तब इसके बाद बचता क्या है? राहुल और प्रियंका दोनों एग्जॉस्ट हो गए हैं और कांग्रेस में इसके बाद कुछ बचा नहीं है। सारे आउटडेटेड लीडर हैं और वो कोई मोदी जी के आसपास भी नहीं है। वो कोई अलायंस बना लें, कांग्रेस का कुछ होना जाना नहीं है। तो परेशान भाजपा क्यों है? भाजपा मुगालते में है कि 3 राज्यों के चुनाव जीत गए हैं तो केंद्र में उनकी सरकार बन जाएगी। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तो 2018 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी जीती थी, हम जीते थे, फिर भी नरेंद्र मोदी जी 2019 में आ गए। इसका मतलब 2023 में इस बार नरेंद्र मोदी जी जीते हैं तो कांग्रेस की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार 2024 में आएगी। अगर इन तीनों राज्यों के चुनाव से भाजपा खुश है तो खुश नहीं रहना है कि चूंकि तीनों राज्यों में पिछली बार कांग्रेस जीती थी तब भाजपा आ गई, इस बार भाजपा जीती है तो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस संगठन में बड़ा फेरबदल हुआ है। झारखंड प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे का कद बढ़ गया है। उन्हें प्रियंका गांधी वाड्रा की जगह उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रभारी बनाया गया। अविनाश पांडे की जगह जीए मीर को झारखंड कांग्रेस का प्रभारी नियुक्त किया गया है और मीर को पश्चिम बंगाल का अतिरिक्त प्रभार भी दिया गया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अमित सिंह जुड़ा हुआ है। अमित सिंह, बताइए कि ये जो पूरी घटना है, जो ये जबरदस्त फेरबदल हुआ है और खासकर जब जिस तरह से चुनाव 24 का आने वाला है, उसको लेकर के इस फेरबदल के क्या मायने हैं? देखिए, कांग्रेस जो इंडिया गठबंधन में एक मजबूत, जिसके हाथ में स्टीयरिंग है इंडिया गठबंधन की, वो चाहती है कि जो 3 राज्यों में एक बड़ी शिकस्त मिली है उससे किस तरह से उबड़ा जाए, यानी जो डैमेज है उसको कंट्रोल करने के लिए एक बड़ा फेरबदल किया गया है। यानी चुनावी मोड में कांग्रेस आ गई है। हालांकि इस पर हम पूरी बातचीत करते हैं आरजेडी के बड़े नेता हैं श्याम रजक जी। श्याम रजक जी, जिस तरीके से कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अब प्ले कर रही है, बड़े फेरबदल की है, यहाँ भी कांग्रेस प्रभारी चेंज हुए हैं, पूरे देश भर में हुए हैं, क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन में कांग्रेस, भले ही बिहार में आप आगे हैं, आरजेडी आगे है, लेकिन क्या कांग्रेस लगता है कि अब चुनावी मोड में आ गई है? निश्चित चुनावी मोड में तो आना ही चाहिए था, अब आई है तो अच्छी बात है। और अब 3 चुनाव के बाद उन्होंने कहा भी था, इंडिया गठबंधन की मीटिंग हुई और बहुत सकारात्मक बैठक हुई और उसमें कांग्रेस ने जो पहल की वो अपने आप में एक अच्छा संकेत है। और कांग्रेस ने भी अपने संगठन को बदला है, प्रभारियों को बदला है। इससे एक नई धारा बहेगी, नई तेज बढ़ेगी और इससे इंडिया गठबंधन को भी लाभ होगा। और ये जान लीजिए कि कांग्रेस तो सबसे बड़ी पार्टी है ही देश में, लगभग 40% 50% पर कांग्रेस का बीजेपी के साथ सीधी लड़ाई है, बाकी सीटों पर क्षेत्रीय पार्टियों के साथ लड़ाई है। लेकिन बीजेपी कह रही है कि ये सब कुछ होने वाला नहीं है इससे। बीजेपी 2024 में कोई वैकेंसी नहीं है, चाहे वो लालू जी कुछ कर लें, कांग्रेस कुछ कर ले। बीजेपी ये बात कह रही है, इसी बात से पता चलता है वो कितनी परेशान है। अगर वो नोटिस ले रही है और इस बात के लिए चिंतित है कि आपको कुछ नहीं करने वाले हैं, तो फिर वो क्यों चिंतित है? वो क्यों इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रही है? इसका मतलब कहीं ना कहीं
उसमें बेचैनी है और जो हमारी गतिविधियां बढ़ी है, हमारा गठबंधन जो मजबूत हुआ है, इस कारण बीजेपी में एक छटपटाहट है और उस छटपटाहट का ही आगाज जो है इस तरह के वक्तव्य से एहसास होता है। तेजस्वी यादव को जिस तरीके से ईडी में फिर से सम्मान मिला है, इसको किस रूप में लेते हैं आप लोग? हम इसको किसी गंभीरता से नहीं लेते हैं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का एक कोषांग है ईडी, एक कोषांग है सीबीआई, एक कोषांग है उसका आईटी। ये सब कोषांग है। जैसे राजनीतिक पार्टी अलग अलग कोषांग बनाती है, यूथ विंग, स्टूडेंट विंग, किसान विंग, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी का कोषांग है ईडी, आईटी, सीबीआई। बीजेपी कह रही है कि जैसा करिएगा वैसा भरिएगा। भ्रष्टाचार के जो आरोपी लोग हैं उनका ईडी अपना कार्रवाई कर रही है। वो फैसला करने वाले कौन हैं? वो कौन है? वो क्या सबसे बड़े महापुरुष हो गए, सुप्रीम कोर्ट से भी बड़े हो गए? अभी तक तो कोई ऐसा सजा हुआ नहीं है। आप तरह तरह से गलत ढंग से फंसाना चाहते हैं। देखिए, मैं बार बार कहता हूँ, घमंड जो है वो घमंड कभी ख़त्म करना पड़ता है। हिटलर ने पूरी संसद में आग लगा दी थी और सोचा था कि संसद पर हम कब्जा हो गया, इटली पर हमारा कब्जा हो गया, लेकिन क्या हुआ? क्या हुआ? हिटलर को किस मौत मरना पड़ा, कहाँ चले गए? आज उसका नाम भी खलनायक के रूप में लिया जाता है। बीजेपी कह रही है कि बेचैनी में आप लोग हैं, आप कह रहे हैं कि बेचैनी उन लोगों को है। बीजेपी कह रही है बेचैनी आप लोगों के अंदर, तभी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रात में अपने नेताओं से मिलने जा रहे हैं। क्या कुछ चल रहा है अंदर में? देखिए, रात में और दिन में जाना ये हमारा राजनीतिक मित्रता है, राजनीतिक लोग हैं, तो रात में मिले या दिन में मिले, हम अंधेरे में छुप करके नहीं ना मिलते हैं। हम जो भी कुछ करते हैं खुल करके करते हैं। उनके तरह नहीं ना कि जो सजावता है उसको रातें रात उसको दोषी के जगह पर उनको सबसे अच्छा कर दिए। क्या था अजीत पवार, क्या था शिंदे, क्या थे? ऐसे एक नाम है, सैकड़ों नाम है जिसके साथ रात के अंधेरे में गुप्त प्रवास करके इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक चल रहा है। नीतीश जी, गठबंधन मजबूत है और भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट ये वक्तव्य एहसास करा रही, उनके यहाँ परेशानी बढ़ गई है। तो ये नेता श्याम रजक ने जबरदस्त बात कही, कहा कि इंडिया गठबंधन में कुछ भी गड़बड़ नहीं है और सब कुछ ठीक चल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित जी आपका।